राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कथा। बंधुओं, जिस प्रकार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, उसी प्रकार द्वादशी तिथि भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। सो बंधुओं, यदि आप आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की इस कथा को सुनते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्राचल के आधार हुए, और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि की आश्चर्य रूपा सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बंद गई। फिर स्वर्ग लोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मध्य में घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडल लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनि गण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। इसके बाद विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी जी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूकत द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचिति आदि दैत्यगण परम उद्विग्न हुए
तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडल छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड़ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृतपान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजोयुक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने स्वर्ग लोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया। राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पदम हस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी विकसित कमल के नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो, त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो। तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और गुह विद्या तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, आन वृक्ष की वेद त्रयी, वार्ता और दंड नीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन धान्य तथा सुहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो, देव देव भगवान हरि पिता है। हे माते, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्यापक है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे खजाने, पशुशाला, ग्रह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अयि विष्णु वक्षः स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु, भूषण आदि को आप कभी ना छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, सत्य, शोच, शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है, वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे कभी ना छोड़ो। प्राशर जी बोले, हे द्विज,
इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूस्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले। मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं तो मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए, आप इस त्रिलोकी को कभी त्यागेंगी नहीं, और समुद्र संभवे दूसरा वर मुझे दीजिए, जो कोई आपकी स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागे। लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी ना छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे वर देती हूँ, तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे मैं कभी विमुख ना होंगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।